Good morning students. Today in this video we are going to start class 11 political science राजनीति विज्ञान। क्लास 10th में आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशंस, जुडिशरी सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एटसेट्रा के बारे में आपने रीड किया गया। तो अब पॉलिटिकल साइंस 11th में आपको डीप स्टडी करना है। देयर आर टू पार्ट्स of political science. First, Indian Constitution at work. Indian Constitution at work. And जो दूसरा पार्ट है हमारा, जिसमें आप पॉलिटिकल थ्योरी को रीड करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी के रीड करेंगे। ये दो मेन पार्ट है आपके पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्क, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो वर्क कैसे करता है, किस प्रकार से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, किस प्रकार से इसके पार्ट रखे गए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सिस्टम एंड legislature system. So in this video we first define, categorize them, and then we define chapter first. In this part we are going to read constitution, then we read judiciary system, then third one is executive, next one is legislative, and local government, etc. There are a lot of things we are going to read in this 11th class political science. The next part, political theory. In this part we are going to read about the human rights. मानवों के अधिकार जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें फ्रीडम, इक्वालिटी मीन समानता, यानी इक्वल जो अवसर मिले, सबको इक्वलिटी मिले, एक जैसे अधिकार मिले। इसके बाद है राइट्स, जो अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार मिले हैं। इसके बाद है सिटीजनशिप, देन नेशनलिटी, and the last one is peace, शांति। ये कुछ पार्ट रखे गए हैं। क्लासिफिकेशन है आपके 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का। फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, लोकल गवर्नमेंट के बारे में है, जिसके बारे में आप कुछ हद तक पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट आर द पावर, हाउ एग्जीक्यूटिव वर्क, हाउ जुडिशरी वर्क, हाउ लेजिस्लेटिव वर्क, एंड इन दिस पार्ट पॉलिटिकल थ्योरी वाले पार्ट में हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ह्यूमन को राइट दिए गए हैं, सिटीजन को जो राइट दिए गए हैं, मानवों को अधिकार दिए गए हैं, किसी भी संबंधित राष्ट्र के, किसी भी नेशन के पर्टिकुलर सिटीजन्स को जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि वहाँ के फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिटी एंड पीस को बनाए रखने, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या क्या रखा गया है, ये हम लोग 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस में रीड करेंगे। सो इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमने स्टार्ट करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में फर्स्ट हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, जिसमें
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, व्हाई एंड हाउ। व्हाई एंड हाउ, ये यहाँ इसका नेम है, टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लागू किया गया, इन सब के बारे में इस चैप्टर में इंट्रोडक्टरी देखा है। इंट्रोडक्शन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे है कि किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति, दैट यू रीड इन 10th क्लास के, फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिससे संविधान का नाम लिया गया। धीरे धीरे अमेरिका ने भी जब ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की फ्रांस की मदद से, तो उसके बाद वहां पर भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए गए। सो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, मेनली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। एक समूह रखा गया है, एक सेट है नियम कायदों का, जिसके अंदर नागरिकों के कुछ अधिकार, नागरिकों के कुछ कर्तव्य, ड्यूटीज दिखाई गई और किस प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में रेगुलेटरी वर्क करेगी, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट हम बात करें कि ओरिजिन कैसे हुआ इस वर्ड का। ओरिजिन जो है ये एक लैटिन वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट इसका मीन है टू इस्टेब्लिश। टू इस्टेब्लिशमेंट, टू इस्टेब्लिश समथिंग। टू इस्टेब्लिश मीन कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित करना, इसे स्थापित करना, इसको गठित करना फॉर द पर्टिकुलर कंट्रीज सिटीजन, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन के लिए किसी नियम कायदों को गठित करना, रूल को बनाना, उन्हें स्थापित करना। आगे हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है इसके सेकंड पार्ट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन नॉट डिमांड फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट मीन मौलिक अधिकार जो मूल रूप से अधिकार मिलते हैं, घूमने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, अपनी बात को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतलब बात को रखने का अधिकार को बोला जाता है अभिव्यक्ति का अधिकार। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखे गए। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ Constitution is the basis of fundamental law of a state. It is basis of fundamental laws of a state. State means nation. किसी भी स्टेट, किसी भी नेशन के लिए ये मूल नियम, मूल कानून है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। किसके लिए, स्टेट और नेशन के लिए। स्टेट भी यहाँ वर्ड क्यों आया, बिकॉज अमेरिका में हर स्टेट का एक अलग कानून बनाया गया है, हर स्टेट का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि इंडिया में पूरे देश के लिए एक ही कानून बनाया गया है, या किसी अलग स्टेट के लिए अलग संविधान नहीं बनाया गया है। सो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, फर्स्ट हम डिस्कस करें इस बारे में कि इंडिया में क्यों जरूरी है। इफ यू सी इंडिया अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, स्टेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप इंडिया को रीड करें, देन यू फाइंड डिफरेंट लैंग्वेज। आई कैन से दैट इंडिया, इन इंडिया mainly many kind of diversities are found. India is a state of diversity. And constitution
and constitution makes unity constitution makes unity of the nation। पंजाब में आप देखेंगे तो अलग कल्चर है, बंगाल का एक अलग कल्चर है, साउथ इंडिया केरल तमिलनाडु इनका एक अलग कल्चर है, गुजरात का अलग कल्चर, महाराष्ट्र का अलग कल्चर, यानी ईच कंट्री के अंदर ईच स्टेट के लिए एक अलग अलग कल्चर है। सो इनको जोड़ने का काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है, यानी कि सभी राज्यों को एक करने का काम। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपने इंडियन का स्लोगन देखा होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि एकता में अनेकता। हर एक राज्य जो है वहाँ अलग कल्चर है, उनका रहना खाना, उनकी बोली भाषा सब तरह से अलग वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो सभी स्टेट्स को यूनिटी में रखती है, सभी राज्यों को एकता में बांध के रखती है। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कि भारत में या वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उनको कितने बेसिस पे रखा गया है, यानी कि वर्ल्ड में कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हैं और इसके बारे में थोड़ा बात कर लें, वो किस प्रकार से अलग अलग है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले है रिटन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। लाइक इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, लिखित संविधान है इंडिया का, जिसमें हर चीज को रिटन मेंशन किया गया है। सेकंड है अनरिटन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक अमेरिका, अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, लिखने बैठे तो सिर्फ 17 पेजेस का अप्रोक्सीमेटली होएगा, बट सिंपल उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा संविधान इंडिया का है। इंडिया में हर कंट्री से जो विशेषताएं थी उन्हें कलेक्ट किया गया और इंडिया का संविधान जो है वो सबसे दुनिया में लंबा बनाया गया है। थर्ड वन इज रिग्ड, रिग्ड कॉन्स्टिट्यूशन। रिग्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कठोर संविधान, कठोर जिसके अंदर चेंजेस करना मुश्किल हो। द लास्ट वन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या है कि ये होता है हार्ड टू चेंज और हार्ड टू अमेंडमेंट। संशोधन करना जिसके अंदर काफी ज्यादा हार्ड हो जाए, जिसके अगर किसी कानून को, संविधान के अंदर किसी कानून को अगर चेंज करना है तो वो काफी ज्यादा मुश्किल हो। फ्लेक्सिबल, इजी टू चेंज, इजी टू अमेंडमेंट, जिसके अंदर संशोधन आसानी से किया जा सके। तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या उसके यूजेस हैं। सो ये बेसिक चीजें थी। चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है। आगे जो फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।